नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, गया बिहार। शहरवासियों से मेरा एक अपील है, वह यह कि इस समय कोरोना गया शहर में पांव पसार रहा है और यह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कई मोहल्लों के भीतर कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। इससे बचाव के लिए जो तरीका है वह है कि आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं रहिए। कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से तीन फीट 2 फीट की दूरी बना करके आप हर चीज़, हर सामान खरीदें, बात करें, ताकि इसका वायरस अंदर बाहर प्रवेश नहीं कर सके। अभी मात्र बचाव का यही उपाय है। और जो लोग मास्क पहन करके शहर में नहीं घूम रहे हैं, सचमुच में वह मानव जीवन का वह दुश्मन है। अरे भैया, जान है तो जहान है, और जहान है तो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब जाने और जहान नहीं रहेगा तो हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? ऊपर वाला, कि और कहीं से कोई फरिश्ता आएगा? नहीं ना। इसलिए मेरी भी यह राय है कि जहाँ कहीं भी जाएं, बाहर निकले घर से, मास्क को जरूर लगा ले। मास्क नहीं मिलता है, रुमाल बांध लें। रुमाल नहीं मिल रहा है, गमछा है, गमछा से बांध लें। लेकिन तब उसके बाद निकले। क्यों प्रशासन को आप पे परेशान कर रहे हैं? मास्क लगवाने के लिए प्रशासन घूम रही है, नहीं लगा रहे हैं तो उसको फाइन किया जा रहा है, जुर्माना दिया जा रहा है। ये सारी नौबत आप क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? जबकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भाई मास्क लगाना बहुत अनिवार्य। जब इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला है तो आप तो कुछ कीजिएगा उपाय अपने आप को बचाने के लिए। आप बचेंगे, परिवार बचेगा आपका, जितने लोग संपर्क में आपके दोस्त महित है सब लोग बचेंगे इससे। और अगर ऐसा रवैया आपने, अब ऐसा तरीका अगर आपने अपनाया बढ़िया से मजबूत होकर के, तो कोरोना यहाँ से चला जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि गया में ही मुक्ति धाम मिलता है, यही हमको मालूम है। क्योंकि गया जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। इसलिए कोरोना को अगर मुक्ति मिलना है तो गए से खत्म हो जाएगा। यह मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं कोई पंडित उन्नित नहीं हूँ कि जो बोल रहा हूँ तो हो जाए, लेकिन ऐसा जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग आए हैं, पूरा देश प्रदेश हर जगह के लोग, और यहाँ आकर के मुक्ति पितरों का भी किए हैं, हर लोगों का किए हैं। जब भी है उनका मुक्ति होता है यहाँ। और मुक्ति धाम, इसलिए गया को मुक्ति धाम कहा जाता है। तो भैया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना अंत में गया की ओर प्रस्थान किया है। अब यहाँ से इसको मुक्ति धाम करवा करके इसको विदा कीजिए और दुनिया में एक नया इतिहास भारत का बनाने का प्रयास कीजिए। और एक उदाहरण पैदा कीजिए कि नहीं, गया वासी ने कोरोना को मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके भगा दिया यहाँ से। पहली बात तो ये साथियों। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आए दिन गया शहर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांग है, कहीं न कहीं जनहित का मांग हो, किसी चीज का हो, हमेशा अनिल श्रीवास्तव उठाते आया है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि हम कोई बरसात के मेढक नहीं है कि बरसात में चोला पहन लिया, गमछा बांध लिया, फूल माला लपेट लिया और टटराना शुरू किया। वो मेरा काम नहीं है। 12 महीना हम किसी न किसी सवाल को हमेशा जनता के बीच में उठाते रहे हैं, और जनता की जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम काम करते हैं, और उसको मांग को सरकार से दबाव डाल करके दिलवाते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार में बात रखेंगे और सरकार का यह काम है कि हमारी मांगों को सुने और वह दे। नहीं दे तो आंदोलन करेंगे, रोड पर होगा तो रोडों पर लेट जाएंगे। फालतू के सवाल पर क्या हुआ?
सूखी फल्गु मांगे पानी, कलेक्टर साहब के कार्यालय के सामने ही रोड पर लेट गए, दिन में 12 बजे दिने में लेट गए। कैसे नहीं होगा? हम जानते हैं कि आंदोलन और संघर्ष के ताकत के आधार पे हर चीज संभव किया जा सकता है। सरकार कितनों भागे, हम उसको पकड़ करके ले आवेंगे। इसी रोशनी में अभी डेल्हा गुमटी पर हम एक बार खड़ा थे, मैंने देखा कि आदमी को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। कोई उस पार से जा रहा है करीमगंज गुमटी होकर के, कोई रेलगाड़ी के अंदर से घुस के जा रहा है। अब रेलवे ने क्या किया कि लंबा चौड़ा प्लेटफार्म बना दिया, उछलम कूदम जय महमूदम के रूप में प्लेटफार्म में भागा जा रहा है, चढ़ चढ़ करके इस पार से उस पार। क्या भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए हमने उठाया कि इतनी बड़ी आबादी है पश्चिम में और इतनी उतनी बड़ी आबादी पूरब में है, और दोनों के बीच में रेलवे की कई ट्रैकें जोड़ती है, और वह ट्रैक पर हमेशा रेलगाड़ी दौड़ते रहती है, आना जाना बंद है। क्यों नहीं वहां फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए? क्यों नहीं हो सकता है? पैदल चलने वाला पुल बनाओ। अगर आपके पास औकात नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, तो फुट ओवर ब्रिज बनाओ, रेलवे क्रॉसिंग बनाओ। वहां पर क्रॉसिंग बना करके तो आप आवागमन चालू कर सकते हो। हमने ये मांग उठाया है और डीआरएम को, मंडल रेल प्रबंधक को चिट्ठी लिखा है। हम ये भी उठाएंगे कि डेल्हा बस स्टैंड बन गया, सारा यात्री टेकारी की ओर, पंचालपुर की ओर, कुर्था की ओर जाता है। कब है तो बस स्टैंड पर बस पकड़ेंगे, लेकिन वहां कोई साधन नहीं है। डेल्हा भ्रमण कीजिए, प्रशासन के लोग कभी देखा है डेल्हा बस पर, बस स्टैंड के पास एक भी न शौचालय है, न विश्राम करने का यात्री का कोई जगह है। रोडे पर बस स्टैंड बन गया। कौन स्टैंड बनाए हो भैया? इसलिए वहां स्टैंड का निर्माण किया जाए जहां प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो और पीने का पानी की व्यवस्था हो। तीसरा, डेल्हा में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सरकारी। काहे नहीं है? कहाँ स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है? मेडिकल कॉलेज काफी दूर है। आप यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना सकते हो, गया डेल्हा मोहल्ले के अंदर बढ़िया से सरकारी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र बनाओ, ताकि कोई पेशेंट अगर कोई बीमार पड़े तो सराग से उस अस्पताल में जाकर के इलाज करवा सके और दवा दारू ले सके। लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं। क्या भाई? तो हम तो विकास कर रहे हैं। अरे क्या बुनेस पापड़ विकास कर रहे हो? किस चीज का विकास हो रहा है? विकास का माला मत जपिए श्रीमान लोग। विकास सही माने में गया शहर को दिखाना है, करना है तो विकास कीजिए। एक एक बिंदु पर देखिए कि गया शहर का आवाम किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस मुश्किल में है, किस चीज की कमी है। ये काम आप खोजिए। लेकिन ऐसा तो हम नहीं देख रहे। हम उठाते हैं भैया तो कहा भैया तो हम बुरा हो गए। इनका तो यही आदतें हवा, ये तो हमेशा कोई ना कोई चीज उठाते रहेंगे, रोज कुछ न कुछ। अरे भैया रोज मशीन तो चलाना ही पड़ेगा, न चलावेंगे तो मशीनों में जंग लग जाएगा। हम 5 साल के बाद थोड़ी आते हैं कि 5 साल जब सीजन आया तो हम टप से आ गए माथा पर, कब हम आ रहे हैं नेता बन करके। अब चर्चा करे गुरु जी का कि भाई विकास पुरुष कहिए, सबसे बड़ा विकास पुरुष है। क्या विकास पुरुष है? कोई माला पहन के घूम रहा है, कोई हर हर कर रहा है, कोई जर्जर कर रहा है, यही विकास है? इसलिए हमारा साफ कहना है कि आप अगर गया शहर को, हमारा दृष्टि गया शहर पर पूरा है, छाती ठोक कर करते हैं, और हम ये भी वादा करते हैं कि अगर हम जिंदा रह गए तो गया शहर को नया गया शहर, अंतर्राष्ट्रीय शहर का जो दर्जा दिया गया है वह निश्चित अंतर्राष्ट्रीय शहर, ताकि आने वाला भविष्य इस बात को याद रखेगा कि नहीं वाकई गया शहर है और एक सुंदर शहर, दूसरे शहर के तुलना में गया शहर उदाहरण पेश करेगा। ये हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारी कोशिश है कि हम गया शहर को बनाएंगे वैसा, चाहे हमको गया शहर कैसे बनाता है, क्या करता है मैं नहीं जानता, लेकिन देखेंगे इस पर। आइए, हमारी कोशिश चलती रहेगी। हम 12 मौसमी बहार हम नहीं हैं। आप आए बहार आई वाला कहानी हम नहीं, हमेशा हम आपके साथ है, जनता के साथ है। इसलिए हमने यह मांग उठाया और आपसे आग्रह है, डेल्हा वासियों से और शहर के वासियों से, दोनों से, कि भैया हमें ताकत दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, ताकि गया शहर को एक नया शहर बनाने में हम कामयाब प्राप्त कर सकें और आप सब लोग उसमें लगे कि हाँ गया शहर बना है।
धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव।